जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लास में हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को जो वीडियो की श्रृंखला देने की जो आपके साथ जो संकल्प हमने लिया था, उसी की श्रृंखला में आज हमारा चौथा वीडियो है। हमने इससे पहले सबसे पहले ईवीएस के बारे में चर्चा की और ईवीएस के बारे में डिटेल में हमने जानकारी प्राप्त की कि कैसे हम ईवीएस को इन अंतिम 40-45 दिनों में कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करा और उसके बाद फिर भाषा एक हिंदी के बारे में अध्ययन करा। और आज हम बात करेंगे गणित के बारे में बात करेंगे। भाषा दो इंग्लिश भाषा लैंग्वेज टू इंग्लिश के रूप में हम कल चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हमने फॉर्म गलत भर दिया, हमारे ये हो गया, उसमें जीमेल में मिस्टेक हो गई। तो देखिए करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब वो मिस्टेक्स को दिमाग से हटा दीजिए। जब भी करेक्शन का ऑप्शन आए करेक्शन करवा लीजिएगा। अगर पूरे दिन दिमाग में अगर यही चीज़ लेके घूमोगे तो पढ़ाई होने वाली नहीं है, बस टेंशन ही आपको लगी रहेगी। तो इन चीज़ों को मिटा दीजिए, करेक्शन आ जाएगा, वो करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात हम करेंगे गणित के बारे में। गणित देखिए कुल 30 अंकों की है, 30 प्रश्न आने वाले हैं। जिनका बैकग्राउंड मैथ का है, गणित का है, उनके इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, आर्ट्स में भी जिन्होंने मतलब पासिंग मार्क्स से ही उनकी 10th वगैरह हुई है, 9th 8th वगैरह, तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा, कौन सी बुक्स होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बहुत से इसमें जैसे टॉपिक्स हैं, औसत लाभ हानि सरल ब्याज। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगभग सारे कॉमन एग्जाम में मिल जाते हैं, जैसे सीईटी वगैरह में। अगर आपने कहीं से पढ़ रखे हैं तो वापस आपको पुनः, ऐसे नहीं कि वापस आप पुनः पढ़ने लग जाओगे। अब तो हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, पहले माना कि पहले तो हमने पटवारी की तैयारी करी थी, पटवारी के टाइम उसको पढ़ा था, और वापस आप क्लास लेने लग जाओगे। अब तो हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, इसका अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ की खास बात है कि सारी चीज़ें इसमें सेम ही होती है, इसमें समझने की चीज़ें ही होती है। तो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई टॉपिक आपको कोई नहीं आता है तो वो किसी टीचर से करोगे तभी वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है उन्हें मैंने बहुत पहले बता दिया था कि पूरी मैथ किसी न किसी टीचर से आप कर लेना। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े वो किसी टीचर से कर लेना। सेल्फ मैथ को समझना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, वैदिक गणित। मेरे ख्याल से इसमें ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी है और इसकी मुश्किल से भी बहुत कम क्लास है। पूर्ण संख्याओं की यदि क्लास मिल जाएगी तो उसे आप भले ही छोड़ दें। स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रिया वगैरह इनको आप कर ले। बहुत ये तो एक बेसिक से टॉपिक्स है, इसमें ज़्यादा स्थानीय मान, तुलना वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न है, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तक, एक एक नियम, औसत लाभ हानि सरल ब्याज। औसत लाभ हानि सरल ब्याज तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी मिल जाता है। फिर आता है समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृति विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र, मापन एवं उनकी मानक इकाई एवं उनके संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। जिन्होंने अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, उनके ऊपर वाले तो सारे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, लेकिन जो समतल है, वक्र तल है, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, ये बाकी बहुत कम एग्जाम में होता है। तो ये आप किसी टीचर से कर ले। अब भी समय है, अभी आज 9 जनवरी हुई, 21 दिन उसके और 27 दिन उसके, तो 47-48 दिन अब भी बचे हैं। 20 दिन में आप जितनी भी क्लासेस के लेनी है, 20 दिन में आप इन्हें लेकर ख़त्म कर दें। फिर कोई भी आप लेके आ जाए। मथुरिया की भी मैथ बहुत शानदार आ रही है, अभी रीट की आ रही है, तो वो आप लेके आ जाए और उसके क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव, उनको आप सोल्व कर दें। 20 दिन का मैं आपको टारगेट देता हूँ कि 20 दिन में आप जितनी भी इसकी क्लासें देख लें, जिससे भी आपको लेनी है, 40, 45, 50 जितनी भी क्लास है, 2-3 डेली करनी पड़े, 4 करनी पड़े, आप लेकर 20 दिन में इसे ख़त्म करिए। क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और क्लासें जितना हो सके क्लासें कम पढ़िए, क्लासें कम लीजिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि क्लासेस में बहुत टाइम लगता है, फिर नोट्स बनाओ वगैरह। फिर वही आ जाती है शिक्षण विद्या, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम संबंधित, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, जो भी आपके पास बुक्स होगी शिक्षण विद्या, आप उससे पढ़ लेना। मथुरिया की बुक्स आप ला सकते हो। तो गणित के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। देखिए जिनके गणित के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप अभी भी यही कह रहा हूँ कि 15-20 दिन में आप अगर जो टॉपिक्स नहीं आते हैं, 15-20 दिन में ऐसे टॉपिक्स का आप चयन करके उन्हें कंप्लीट करके क्लास से लेकर ख़त्म कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बस यही गणित का उपाय है, क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए तो यही उपाय है। बाकी किताब से गणित को समझना बहुत ही टेढ़ा मामला हो जाता है। जो भी साथी नर्वस महसूस कर रहे हैं, देखिए उदास हो रहे हैं, तो उदास होने के लिए उम्र पड़ी है।
सामने आपकी मंजिल है 27 फरवरी, तो बिल्कुल आप अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिए और भी प्रैक्टिस। फिर आपको 5-6 दिन बाद, मतलब एक बार सिलेबस होने के बाद 1-2 पेपर आप अभी बीच में सोल्व करा करें। जिसका सिलेबस हो चुका है 1-2 बार, आप घर पर OMR शीट की वो लेके आइए, खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कहीं प्रैक्टिस देने जाने से बेहतर है खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो आत्ममूल्यांकन जैसी प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। और मेरे ख्याल से किसी टेस्ट सीरीज से ज़्यादा जब हम आत्ममूल्यांकन करते हैं, तब हमारा उसमें जो फाइनली जो 27 फरवरी को जो हमारा जो पेपर होगा, उसमें उसका अवश्य में इम्प्रूवमेंट उसमें मिलेगा। और तो खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए, टाइमर वाइमर लगा दीजिए, समय की समय आप पेपर को सोल्व करना सीखिए। हालांकि पेपर सोल्व कैसे करते हैं उसकी टेक्निक के बारे में आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। तो अभी मैथ के लिए ये तो इतना ही कहूँगा कि मैथ को आप 15-20 दिन में जो टॉपिक नहीं आते किसी से करके इसको ख़त्म कर दीजिए, रफा दफा कीजिए इसे, और इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लीजिए। बस यही मामला है इसका। आगे हम बस लैंग्वेज 2 इंग्लिश के रूप में कल चर्चा करेंगे। आप अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक इस क्लासेस को शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर करोगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और आप ही के मोटिवेशन की बदौलत हम इस प्लेटफॉर्म से आपको निरंतर वीडियो देखते हैं, वीडियो देने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं आप कितना अधिक शेयर करते हो। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।